मसीह यस्सु के पाक जलाली कादर बबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और आज मेरा जो सब्जेक्ट होगा, इससे पहले कि फादर डे नेक्स्ट ईयर संडे को मनाया जाए, मैं आपके सामने फादर डे के हवाले से इस कलाम को पेश करूँगा। और मेरा ईमान है कि इस कलाम की मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊँगा, ये किस तरह और क्यों ये मनाया जाता है। और फिर उसके बाद मैंने कोशिश की है कि इसके 10 पार्ट बनाऊं, ताकि इन 10 पार्टों से आपको और मुझे सीखने को मिले, और बहुत से दोस्त जो कलाम की खिदमत करेंगे उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फादर डे के हवाले से। मैं सबसे पहले लास्ट मंथ में मदर डे मनाया गया, और मदर डे एना गार्वस जो थी लेडी, इसने इस सारे 1900 में शुरू किया। और मदर डे था। मदर डे के बाद एक लेडी, इसका नाम सनोरा डार्ट था। इसका बाप सनोरा डार्ट का विल्सन जैक्सन स्मार्ट 1942 में पैदा हुआ, और 1842 में पैदा हुआ, और 1863 में इसने फौज में शमूलियत की। और उस वक़्त सिविल वार चल रही थी, और इसकी सिविल वार में था ये। और 5 भाई थे, एक बहन थी इनकी। और जब ये सनोरा, इसकी माँ जब फौत हुई तो इसकी उम्र थी तकरीबन 16 साल। बाप आर्मी में था, सिविल वार थी, और बाप के लिए ये मुश्किल था, लेकिन बाप ने ये खिदमात सरअंजाम दी। और वेस्ट वर्जीनिया से फादर डे शुरू हुआ। मेथोडिस्ट चर्च में जब मदर डे का फादर जो पास्टर था वो कलाम की खिदमत कर रहा था, और ये जब मदर डे मनाया गया तो इसके जहन में एक बात आई, मेरा बाप अकेला है, और मुझे भी बाप के एहतराम में मेरे अंदर भी ये बात है कि फादर डे मनाया जाए। लेकिन फादर डे मनाया इसलिए ना गया क्योंकि उस वक़्त 1908 में इसने शुरू किया कि इसको हम मनाएं। और इसने 1908 में कुछ पादरियों से राबता किया कि आप मेरे साथ मिलें और इस काम को हम फादर डे को भी मनाएं। आप भी फादर हैं, मेरा भी बाप है, और इस बाप के लिए मैं एहतराम करना चाहती हूँ। इसके बाप की जो तारीख पैदाइश थी वो 5 जून थी, और इसने कहा 5 जून को मनाया जाए। लेकिन ये 5 जून का जो मसला था वो तो इसके साथ हल ना हो सका, लेकिन इसने जो डिसाइड किया गया तो फिर ये 3रा एतवार डिसाइड किया गया। लेकिन डिसाइड करने से पहले ये अपनी तालीम जो है उसको मुकम्मल करने के लिए गई। फिर उसके बाद इसने स्पोकन का जो गवर्नर था उससे दरख्वास्त की। फिर उसके बाद इसने वाशिंगटन के गवर्नर को 1916 में बुलवाया। वुडरो विल्सन उस वक़्त प्रेसिडेंट था, उसको भी बुलवाया फादर डे पे के बुलाया जाए, ताकि हम इस फादर डे को मना सकें। क्योंकि इसका बाप उस वक़्त जिंदा था और ये कोशिश करती रही। उसके बाद जब ये तालीम हासिल करके आगे आई तो इसने बहुत से जो बिजनेसमैन थे जो टाई बनाते और बैज, टाई, शर्ट का जो बिजनेस करते थे उनको साथ मिलाया, और मिलाकर इसने कोशिश की कि हम फादर डे को मनाएं और ये गिफ्ट जो हैं फादरों को दिया जाए। ये यहाँ तक तो ये कामयाब हो गई। फिर उसके बाद 1919 में इसका बाप विलियम जैक्सन फौत हो गया।
जब ये फौत हो गया फिर इसके दिल में और ज्यादा पेन आई और इसने और ज्यादा मेहनत करना शुरू की कि इस काम को किया जाए। फिर उसके बाद 1956 में कुछ कांग्रेस को, कुछ बिजनेसमैन को इसने इकट्ठा किया। जब इसने इकट्ठा किया तो आगे बढ़ गई। 1966 में प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन भी इसमें शामिल हो गया कि फादर डे को मनाना चाहिए, वाकई हमारे भी बाप हैं और बाप के एहतराम के लिए हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये प्रेसिडेंट जो था लिंडन जॉनसन, ये भी इन्वॉल्व हुआ और इसने कांग्रेस में दरख्वास्त दी कि वाकई ये काम इस तरह होना चाहिए। शायद उसके दौर में तो ना हो सका। 1972 में प्रेसिडेंट निक्सन ने इस बिल पे साइन कर दिए, क्योंकि अब लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, लोग बहुत ज्यादा हो गए, बिजनेसमैन साथ आ गए, ये फूलों का कारोबार शुरू हो गया, बिजनेसमैन बीच में आ गए और 1972 में इस बिल पर साइन कर दिए गए कि फादर डे वाकई लीगली इसको मनाना चाहिए। और इसने सदर निक्सन ने 1972 में इस पर साइन कर दिए और साथ ही ये भी कि ये तीसरे संडे, जून के तीसरे संडे में इसको मनाया जाए और ये बेहतर होगा। अब दूसरी बात एक और आती है, इसमें पेगन हॉलिडे भी जून को इन्हीं तारीखों में आते हैं, लेकिन मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाहता क्योंकि ये बात एक ऐना की थी जिसने मदर डे मनाया और इसके दिल में बात आई कि फादर डे मनाया जाए। इसको मैं इस तरह लेकर चलूंगा और अगर जब ये आखिरी, जब मैं 10वां पार्ट या उसके बाद बनाऊंगा तो फिर पेगन हॉलिडे जो है फिर मैं उन पे बात कर सकूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसी पे बात करना चाहता हूं। इसी दौरान ये जब मनाया जा रहा था तो कोलों की कान में 250 लोग मर गए। कोलों की कान में 250 लोग जब मरे तो वो भी तो बाप ही थे ना, उनके भी तो बच्चे थे ना, वो किस तरह सरवाइव करते। तो उस वक्त, उस दौर में कोई इस तरह नहीं था, गर्लफ्रेंड और है, बॉयफ्रेंड और है, कोई इस तरह इन भजे पुजे दौड़े धूपे फिरते थे। लेकिन इसने उस वक्त एहतराम किया जाता था इन रिश्तों का, नातों का, क्योंकि 1900 में जो था वो इसी तरह खानदानों में इज्जत और एहतराम किया जाता था। ये मैंने आपको हिस्ट्री बताई कि किस तरीके से ये मनाया जाता है और क्यों इसको मनाते हैं। सिर्फ ये सिंपल सादे तरीके से मैंने आपको ये बात बताई है हिस्ट्री की। अब मैं आपको एक आयत की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। यूहन्ना 4 बाब उसकी 46 से 48 आयत है। अगर आप इसको घर में जाकर पढ़ें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। यूहन्ना 4 बाब है और 46 से 48 आयत है। ये 4 आयत हैं, लेकिन मैं इनमें से थोड़ा सा आपको पढ़ देता हूं और पढ़ने के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट दूसरी बात पर लेकर चलूंगा। इन 2 आयत में हम देखते हैं कि दरख्वास्त, नंबर 1 दरख्वास्त है, नंबर 2 शिफा का जिक्र है, मरने का जिक्र है, निशान का जिक्र है, अजायब का जिक्र है, ईमान का जिक्र है, बाप का जिक्र है और हालात जो फेस करता है बाप। अब यहां पर अगर पढ़ें तो यहां पर एक जो शरा के आलमों में, लीडरों में से एक था, उसका बेटा जो है, यूं बादशाह का यूं कह लें कि ये गुलाम था या उसके साथ काम करने वाला था, उसका बेटा बीमार हुआ। तो जब बीमार हुआ तो ये इसको पता चला कि खुदावंद यहाँ पर आया है। ये गया कि मेरा बेटा मरने को है। सोचें इस बात को
कि जिस बाप का बेटा मरने को हो, मैं पिछले दिनों मुझसे पिछले हफ्ते कोई बात कर रहा था कि मेरे बेटे को पाकिस्तान में टाइफाइड हो गया है और बड़ी परेशानी है मुझे, मेरा पैसा, मेरा सारा कुछ, ये सब कुछ जो है ना मैं लगा रहा हूँ। दूसरी बात, एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, गायनिकोलॉजिस्ट, और उसका खामन जो है वो भी डॉक्टर था, उसने एक मिसाल दी, 76 घंटे में उसका बेटा, खुद डॉक्टर हैं, कोरोना का मरीज, और उनको समझ नहीं आ सकी, हर तरह का टेस्ट, इवन देन लेबोरेटरी भी उन्होंने घर ही बुलवा ली, लेकिन उनको समझ ना आ सका, और 76 घंटे में वो बच्चा चला गया। सोचें, जिनका बच्चा 18 साल का हो और इस दुनिया से चला जाए, उस पर क्या बीतेगी, उस बाप पर, उस माँ पर क्या बीतेगी। वो माँ रोती थी और कहती थी कि मेरी सारा कुछ जो मेरी कमाई है, मेरे पास जितना कुछ है सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, और मेरा बच्चा, मेरा ख्वाब वापस कर दो। ये एक रिपोर्ट जो है ये टीवी पर चली और उसने इंटरव्यू दिया ताकि लोग एहतियात करें और कोरोना को इतना हल्का ना लें जितना आप समझ रहे हैं। एक बाप, यहाँ पर जो बाप नजर आता है, इसका बेटा भी मरने को है, और ये खुदावंद यीशु के पास आता है, उसको पता है खुदावंद यीशु शाफी है और शिफा देने में कुदरत रखता है। और ये बाप, ये एक बाप है, शफीक बाप है, जो दौड़ा चला गया और खुदावंद के कदमों में आया। किस तरह खुदावंद को मानते थे कदमों में आकर कि मेरे बेटे को शिफा दे, मेरे बेटे के लिए दुआ कर, और खुदावंद यीशु ने उसके बेटे को शिफा दी। जब हम खुदावंद यीशु के कदमों में आ जाते हैं, फिर हमें शिफा मिलती है, फिर हमें बरकत मिलती है, फिर हम नुकसानात जो इस दुनिया में हो रहे होते हैं, हम उन नुकसानात से बच जाते हैं। जो तारीकी की कुव्वतें हमारा नुकसान करती हैं, हमारी औलाद का नुकसान करती हैं, हाँ, क्या हम खुदावंद के कदमों में रहते हैं? क्या हम दुआ करते हैं कि अपनी औलाद को बचा सकें उन हालात से जिनमें वो मुश्किल में फंसे हैं, तकलीफ में फंसे हैं, उनके लिए दुआ कर सकें? क्या मेरा और आपका राबता मेरे और आपके खुदावंद यीशु के साथ इतना गाढ़ा है कि हम बच सकें, हम शिफा पा सकें, हम निजात पा सकें, और हम अपनी औलाद के लिए दुआ कर सकें और वो सेफ हो सकें? क्या हम इस काबिल हैं, या हम तारीकी में या उन तारीकी की कुव्वतों के सकंजा में खुद फंसे हुए हैं? अगर फंसे हैं तो हम किस तरह दूसरे को बचा सकेंगे, अपनी औलाद के लिए किस तरह काम कर सकेंगे? अगर मैं और आप काम करना चाहते हैं, फिर हमें खुदावंद यीशु के कदमों में आना है, खुदावंद यीशु से मांगना है, खुदावंद यीशु के हुक्मों को मानना है। हम हुक्म तो मानना नहीं चाहते, ताबेदारी, खुदावंद यीशु की ताबेदारी में रहना नहीं चाहते, लेकिन हम शिफा पाना चाहते हैं। और बहुत से लोगों को मैं ये कहता हूँ, जनाब आप शिफा तो पालेंगे, पर एक ही मर्तबा दोबारा फिर आपके लिए मुश्किल पैदा होगी। इससे पहले कि मुश्किल पैदा हो, आप खुदावंद यीशु के कदमों में आ जाएं और आजिज़ी इनकसारी के साथ खुदावंद को कबूल करें। खुदावंद मेरा और आपका मसला हल करेगा। यहाँ पर हमें सीखने की बात ये मिलती है, इस बंदे का ईमान था, खुदावंद यीशु के पास जाऊंगा तो वो मेरे बेटे को शिफा दे देगा, और उसके बेटे को शिफा मिल गई क्योंकि उसका ईमान था, और ईमान से उसने निशान देखे, अजीब काम देखे। हम खुदावंद यीशु के जो हमारी जिंदगी में होते हैं, अजीब हम निशान भी देखते हैं। निशान ये है कि हमारी जिंदगी में जब हम दुआ करते हैं, हमारी जिंदगी में वो होता है, और फिर अजायब देखते हैं। पूरी दुनिया में चांद, सूरज, सितारे, सब कुछ खुदावंद की पैदा की हुई मखलूकात को हम देखकर खुश होते हैं। और उसने अपने बेटे को देखा और शिफा याब देखा तो उसने शुक्र किया। क्या हम खुदावंद यीशु का शुक्र करते हैं? क्या हम खुदावंद यीशु के
सारे हालात में तारीफ़ करते हैं, ताज़ीम करते हैं, या फिर हम अपने मकासद के लिए खुदावंद यीशु को इस्तेमाल करते हैं। आज सोचने का मौका ये है कि फादर डे है, ये भी एक फादर था, ये परेशान था और बाप परेशान होते हैं। मैं आगे चल के दूसरी किस्त में आपको बताऊंगा कि लफ्ज़ डैड, फादर, बाप, अबा, इसका मतलब क्या है और क्या फाउंडेशन है ये, मैं इसके बारे में आपको दूसरी किस्त में बताऊंगा। खुदावंद आज के कलाम के बायस मुझे और आपको बरकत बख्शे। उसने शिफा पाई। क्या मैं और आप शिफा पाना चाहते हैं या नहीं? अगर शिफा पाना चाहते हैं तो खुदावंद यीशु के कदमों में आ जाएं। खुदावंद यीशु शफीक बाप है, वो आपकी मदद करेगा, वो आपको बरकत देगा, वो आपकी मसलों का हल निकालेगा, आपको परेशानी से निकालेगा। पर हमें बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। फिर ये नहीं कि हम दिल की ख्वाहिशात को अपने अंदर रखें और खुदावंद से कहें इस तरह काम नहीं चलेगा। प्योर हार्ट से खुदावंद के कदमों में आए। आज के कलाम के बायस खुदावंद आपको बरकत दे। और फिर मैं दूसरी किस्त में आपको और फादर डे के हवाले से बताऊंगा। दूसरा कलाम आपके साथ शेयर करूंगा। खुदावंद आपके साथ हो और इस कलाम को दूसरों तक शेयर करें। शायद उनके लिए मसाइल, परेशानियां, दुख दूर हो सकें इस कलाम के बायस। खुदावंद आपके साथ हो, यीशु के नाम में, आमीन।